everyone, today we are here with the previous year questions of retirement and death. मैंने बहुत सारे लास्ट ईयर पेपर्स देखे, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स देखे और जितने भी पास्ट ईयर बोर्ड्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका एक कोलैबोरेशन मैं लेकर आया हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में. पर मेरे रिसर्च वर्क कहता है कि सारे क्वेश्चन सिमिलर ही जा रहे थे, तो हम सारे क्वेश्चन तो कर नहीं सकते क्योंकि हमें बोर्ड्स के लिए वन शॉट में जल्दी खत्म करना है. तो आई हैव कोलैबोरेटेड, आई हैव कंबाइंड all the adjustment that is possible or that has come as variety in your board exam in this particular video. Your death and retirement generally comes as an or part optional questions with admission or dissolution. अगर आपका ऑप्शन में आता है विद एडमिशन, आपको हमेशा डेथ और रिटायरमेंट ही करना चाहिए क्योंकि वो छोटा होता है, उसमें कैलकुलेशंस कम होते हैं और ऑटो उसमें एक फिक्स प्रोसीजर होता है सॉल्विंग द क्वेश्चन, जिसका हमने वन शॉट ऑलरेडी बना रखा है. इस वीडियो में हम सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो एक 6 मार्क का फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा ही आएगा और एक 4 मार्क का क्वेश्चन भी दिखता ही है इन फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स. तो 10 मार्क का तो आज ही आप कवर कर लोगे. सिमिलर कॉन्सेप्ट, सब कुछ बार बार आप देखोगे सेम ही क्वेश्चंस आते रहेंगे. सो विदाउट मच डिले लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन. Pratik, Charu and Cinema were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. So 3 partners, Pratik, Charu and Cinema in the ratio of 3:2:1. Pratik retired from the firm on 31st March 2023. और बाकी दोनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि नया फर्म का कैपिटल होगा 6,30,000. उनका कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिखाता आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 435 and 189. बताओ कितना पैसा कौन लेकर आएगा और लेकर जाएगा. तो रिक्वायर्ड कैपिटल अगर मैं देखूं ऑफ चारू एंड सिनेमा, उनको 6,30,000 मेंटेन करना है एंड दिस 6,30,000 विल बी इन द न्यू रेशियो व्हिच इज 2:1 क्योंकि प्रतीक तो रिटायर हो गया. तो 4,20,000 इसका कैपिटल होगा एंड 2,10,000 सिनेमा का कैपिटल होगा. उनका एक्चुअल कैपिटल देखे तो इसका 4,35,000 और इसका 189,000. तो 15,000 एक्स्ट्रा कैपिटल है तो वो उसको विड्रॉ कर लेगा और इसमें 21,000 की कैपिटल की शॉर्टेज है तो वो एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा. वापस समझते हैं. उनका रिक्वायर्ड कैपिटल 6,30,000 होना चाहिए जिसको हमने न्यू रेशियो में बांट दिया और उनका एक्चुअल कैपिटल आपको दिए. तो चारू का कैपिटल 420 होना चाहिए पर 435 है तो 15,000 एक्स्ट्रा कैपिटल है, वो घर विड्रॉ करेगा. तो उसकी जर्नल एंट्री होगी चारूज कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट. 15,000 उसने विड्रॉ किया. वैसे सिनेमा का कैपिटल 2,10,000 होना चाहिए था बट 189 ही है तो 21,000 वो कैपिटल लेकर आएगी. तो ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट विल गेट डेबिटेड टू सिनेमा's कैपिटल अकाउंट. Alright, that's one type of capital adjustment that can come in your exam as a 3 mark or 4 mark question. Alright, it's easy. Let's do the next question. We have a full-fledged question that can come for a 6 mark of death. Alright, a lot of calculations will be there, so please pay attention. X, Y, Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. 3 partner ratio है 5:3:2. On 31st March 2010. बैलेंस शीट का बैलेंस शीट दिया हुआ है. Z died on 31st May 2008. कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, ये ईयर गलत है बेटा, ठीक है, इस ईयर को गलत मान लेते हैं. It was agreed that goodwill will be valued on 3 years purchase on the average profit of last 5 years. तो 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है. पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं. गुडविल आएगा ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स. 5 साल का प्रॉफिट है 40,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000. 2 लाख इज लास्ट 5 इयर्स प्रॉफिट डिवाइड बाय 5, 40,000. और तो Z का शेयर हुआ 40,000. ओह, दिस इज एवरेज प्रॉफिट. This is average profit. Goodwill निकालेंगे. Average profit into number of years purchase which is 3. 1,20,000 is your firm's goodwill. Z का शेयर होगा 1,20,000 into 2/10
1,20,000 into 2 by 10 comes out to be 24,000. और ये 24,000 को हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. पहले इसको समझ लेते हैं क्या हुआ. गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. 5 साल का नीचे प्रॉफिट दिया हुआ है, हमने उसका एवरेज निकाला, इंटू 3 किया तो फर्म का गुडविल आया. फिर जेड का शेयर निकाला 2 by 10 और इसको हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में करेंगे. जो रिटायर होता है, जो डेथ होती है, जिसकी वो सैक्रिफाइस करता है और बाकी दोनों पार्टनर गेन करते हैं, तो इसकी एंट्री होगी बाय एक्स कैपिटल and by Y's capital. This 24,000 will be distributed in the ratio of 5:8. 15,000, 9,000. Goodwill की एंट्री हो गई है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. मशीनरी वॉज वैल्यूड एट 70,000. मशीन की वैल्यू है 36,000. अब उसका वैल्यू 70,000 हो गया, तो मशीन की वैल्यू 34,000 से बढ़ा तो फायदा बाय मशीनरी 34,000 का फायदा. पेटेंट का वैल्यू 20,000 हो गया. पेटेंट का वैल्यू पहले 15,000 था. अगेन जब पेटेंट की वैल्यू बढ़ गई तो फायदा. बिल्डिंग की वैल्यू 66,000 हो गई, पहले 75,000 था तो नुकसान. As it is an expense, as it is a loss, it will come on the debit side. 75,000 minus 66,000 will give you 9,000 का loss. For the purpose of calculation of Z's share of profit until the date of death, it was agreed that the same will be calculated on the basis of average profit of the last 2 years. तो अगर मुझे प्रॉफिट का शेयर निकालना है, it will be calculated on the basis of average profit of last 2 years. आज से पिछला 2 साल मतलब 2006 और 2007 इसका एवरेज प्रॉफिट लेंगे. तो it's 40,000 plus 50,000 divide by 2. 45,000 is the average profit. और Z का शेयर आएगा 45,000 तो साल भर का प्रॉफिट है. वो 31 मई को मरा है तो अप्रैल नहीं, हाँ अप्रैल मई 2 महीना काम करके मरा तो 2 by 12 और फिर उसका शेयर 2 by 10. Everyone got it? हमने लास्ट 2 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला, तो लास्ट 2 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला तो इट विल बी 40,000 plus 50,000 डिवाइड बाई 2 45,000. फिर उसमें से हमें 2 महीने का प्रॉफिट चाहिए क्योंकि 2 महीने बाद वो मर गया और फिर उसका शेयर चाहिए. तो 45,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 by 10 कम्स आउट टू बी 1,500. और ये यहाँ जाएगा बाय द वर्ड P&L सस्पेंस. ऑलराइट, लास्ट वाला एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जाएगा क्योंकि जो भी जेड का बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो एग्जीक्यूटर को देना है. कैपिटल अकाउंट में जेड का कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000. जनरल रिजर्व दिया हुआ है उसमें जेड को शेयर दे देंगे इन ओल्ड रेशियो 24,000 का 2 by 10 4,800. इधर कुछ भी नहीं है तो विल इग्नोर. लेट्स क्लोज दिस. 54,000 का फायदा 54,000 का फायदा 54,000 में से 9,000 माइनस किया तो 45,000 का नेट फायदा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू. ये प्रॉफिट एक्स वाई जेड तीनों में बटेगा इन दी ओल्ड रेशियो. 45,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 9,000 इसका शेयर 13,500 इसका शेयर 22,500 इसका शेयर. मुझे सिर्फ जेड का शेयर चाहिए तो जेड का ट्रांसफर कर देंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,000. फिर जो भी बैलेंस होगा पूरा का पूरा बैलेंस जाएगा जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट में. ऑलराइट, बैलेंस कितना है 50,000 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 1,500 प्लस 4,800 प्लस 9,000 89,300 89,300 is the balancing amount. फिर लिखा हुआ है executor of the debt is to be paid the entire amount
बाय मीन्स ऑफ चेक, हम उसको पे कर देंगे 89,300, लेकिन मैं Z के कैपिटल अकाउंट में वो नहीं लिखूंगा, क्योंकि Z तो मर गया। पेमेंट किसको करना है? उसके एग्जीक्यूटर को। तो एक और अकाउंट बनेगा Z एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्वेश्चन में बोला नहीं है इसलिए हम बना नहीं रहे, इसलिए बनाने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ। बाय Z कैपिटल में ट्रांसफर होगा 89,300 एंड पूरा का पूरा पे कर देंगे टू बैंक 89,300। अब सबके मन में आया होगा सर इतना तो पैसा ही नहीं है, खाली 70,000 कैश है, तो वो लोन लेगा या जो भी लेगा वो उसका डिपार्टमेंट। ऑलराइट, दैट बिकम्स योर आंसर फॉर डेथ। Let's do the next question, and this question is based on retirement. It is an outstanding question. पूरा का पूरा concept revise होता है again retirement का, including capital adjustment and everything. Please focus, pause the video, make the format and do the question with me. Lokesh, Mansoor and Nihal were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 50:30:20, मतलब 5:3:2. On 31st March, the balance sheet was given as follows. On the above date, Mansoor retired. तो मंसूर भैया का रिटायरमेंट हो गया है और बाकी दोनों पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे थे बिजनेस। न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो न्यू रेशियो हो जाएगा 5:2 और वही बन जाएगा हमारा गेनिंग रेशियो भी। फर्स्ट, firm's goodwill was valued at 1,02,000 and it was decided to adjust Mansoor's share of goodwill in the capital by continuing partners. नहीं ज्ञान बांटते तो भी हमें वही करना होता। We know firm का goodwill is distributed as gaining to sacrificing, तो मंसूर का शेयर निकाल लेते हैं। फर्म का गुडविल दिया हुआ है 1,02,000, उसमें उसका शेयर है 3/10। $306,000 और इसको हम गेनिंग रेशियो में बांट देंगे which is 5:2। ऑलराइट, 30,600 को हम 5:2 में बांटेंगे। डेसिमल में आया, कुछ तो गड़बड़ है। लेट्स सी, न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया। ऑलराइट, 102,000, उसमें मंसूर का शेयर होगा 30%, 306,000, उसको हम 5:2 में बांटेंगे। डेसिमल में हार है तो डेसिमल में बांटेंगे। हमारा क्या जा रहा है? ऑलराइट, बाय एल्स कैपिटल by n's capital 21857 8743 यही जाएगा। मैंने राउंड ऑफ कर दिया। This becomes to m's capital, gaining to sacrificing, gain ये दोनों पार्ट है और सैक्रिफाइस ये कर रहा है। LN2M होगा आपका आंसर। Firm's goodwill is 102,000 and it was decided to continue done. There was a claim of workman compensation to the extent of 12,000. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है नहीं तो पूरा का पूरा क्लेम हमारा नुकसान, तो 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जाएगा 1,2,000 नुकसान। इन्वेस्टमेंट वर ब्रॉट डाउन टू 30,000, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 80,000 है, वैल्यू हो गया 30,000, 50,000 का लॉस। दिस लॉस विल बी फर्स्ट सेटल विद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 20,000 वहां से सेट ऑफ हुआ और जो बचा कुचा एक्स्ट्रा नुकसान होगा वो ही रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। अगेन इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो हमने कर लिए। 80,000 है, उसमें 30,000 का वैल्यू करना है तो 50,000 का लॉस, 20 यहाँ गया, एक्स्ट्रा लॉस 30,000 विल गो इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। एवरीवन क्लियर? दैट्स योर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000, 2,000 से बैड प्रोविजन कम करना है तो हमारा फायदा। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 से वैल्यू कम करना। ऑलराइट, मंसूर वाज पेड 20,600 इन कैश एंड द बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू द लोन अकाउंट, जिसको हम इंटरेस्ट देंगे तो बाद की कहानी है, वो बाद में करते हैं।
लेट्स कंप्लीट द रिमेनिंग बैलेंस शीट पार्ट. क्रेडिटर कहीं नहीं जाएगा, प्रोविडेंट फंड कहीं नहीं जाएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नोट कर लेते हैं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000, 80,000, 50,000 इज द कैपिटल बैलेंस. ये सब कुछ नहीं जाएगा. गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. बैलेंस शीट वाला गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में. तो 40,000 को 20,000 इसको मिलेगा, 12,000, 8,000. सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा. 10,000, 6,000, 4,000. Old ratio. All right, all the adjustments are done. Let's close your revaluation account. This becomes 42,000. This also becomes 42,000. Balance bacha 40,000. And this loss will be borne among the partners by loss transferred to LMN's capital account in old ratio. 20,000 ये लेगा, 12,000, 8,000. ये रीवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर होगा इन द कैपिटल अकाउंट. 20,000, 12,000, 8,000. ऑलराइट, यहाँ पे मंसूर भैया को 20,600 पे कर देना है, तो उसको पे कर दो टू बैंक 20,600. और जो बचेगा वो मंसूर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है. ऑलराइट, तो पहले कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले मैं टोटल खेल लेता हूँ. इधर मंसूर भाई का टोटल आया है 80,000 प्लस 21,857 प्लस 8743 110600 110600. उसमें से 20,600 पे कर दिया. 12,000 माइनस 6,000 माइनस 12,000, 60,000 जो बचा वो उसके लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया. ऑलराइट, लेट्स रीड द लास्ट कैपिटल एडजस्टमेंट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फिक्स पैटर्न ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट ही आता है रिटायरमेंट पे. लोकेशन निहाल कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड इन द न्यू रेशियो. और या तो वो कैश लेकर आएगा या वो कैश लेकर जाएगा. तो सबसे पहले एक्चुअल कैपिटल, मैंने आपको स्टेप भी बताया था अपने रिटायरमेंट के वीडियो में. एक्चुअल कैपिटल कितना है वो हम निकाल लेते हैं ऑफ एल एंड एन. लोकेशन नरेश का एक्चुअल कैपिटल कितना हम निकाल लेते हैं बाय डूइंग क्रेडिट माइनस डेबिट. 1,40,000 माइनस 21,857 माइनस 20,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000, 6,8,143. एम का कैपिटल है, नरेश का कैपिटल है 50,000 माइनस 8,743 माइनस 12,000 माइनस 8,000, 21,257. इनका रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है? इन्हीं दोनों कैपिटल का जो सम है वो न्यू रेशियो में होना चाहिए, ऐसा बोला हुआ है. इन दोनों कैपिटल का सम है 89,400. And this 89,400 should be in the new ratio, which is 5:2. It comes out to be 63,857. 25542. अगेन डेसिमल में आ रहा था तो हमने राउंड ऑफ कर दी. ऑलराइट, 6,8,143 कैपिटल चाहिए. 63,857 कैपिटल 4,286. अंडरस्टैंड केयरफुली. रिक्वायर्ड कैपिटल है 63,000 कुछ, पर एक्चुअल कैपिटल है 68,140. तो ये एक्स्ट्रा कैपिटल है तो वो घर लेके जाएगा, इसको विड्रॉ कर लेगा. विड्रॉ करेगा तो इधर आएगा टू बैंक 4,286. वैसे ही इसका 4,286 नहीं, 21,257 माइनस 25543 है. 4,286 का ज्यादा जरूरत है तो वो लेकर आएगा. तो बाय बैंक नरेश लेकर आएगा 4,286 और ये इनका नया कैपिटल हो जाएगा. इफ यू क्लोज दिस यू विल गेट बैलेंस कैरिड डाउन. खाली क्रेडिट माइनस डेबिट का टोटल लिख दो, यू विल गेट बैलेंस कैरिड डाउन, नथिंग एल्स.
एवरीवन क्लियर हाउ टू डू कैपिटल एडजस्टमेंट? क्या किया हमने, देखो इन दोनों का जो भी कैपिटल होगा वो न्यू रेशियो में होना चाहिए। तो पहले क्रेडिट माइनस डेबिट किया हमने, कैपिटल निकाल लिया, लोकेश का भी नरेश का भी, वो हमने लिख लिया। इनका मिला के इतना कैपिटल है, इसको न्यू रेशियो में बांट दिया। फिर हमें पता चल जाता है कि लोकेश का कैपिटल 68 है पर 63 चाहिए, तो वो विड्रॉ कर लेगा ना, तो डेबिट साइड में आएगा। इससे फायदा क्या होता है, आपको टोटल वोटल करना नहीं पड़ता और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इट्स अ फिक्स पैटर्न ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट दैट यू कैन डू। ऑलराइट, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Trisha, Anisha and Rishika are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. Balance sheet दिया हुआ है नीचे। Trisha died on 31st July 2022. According to the partnership deed, उनको ये फॉलोइंग चीज मिलेगा। पहले तो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट मिलेगा, ये नहीं भी लिखते तो भी हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो लिखते ही लिखते। त्रिशा दीदी रिटायर हुई है 3 लाख। I have to give salary of 15,000 per quarter, April, May, June. 15,000 per quarter देना है, तो हर मंथ का 5,000 हो जाएगा। और वो 4 महीने काम किए तो 4 महीने की सैलरी दे देंगे हम। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स काम किए तो बाय सैलरी हम 20,000 इसको सैलरी दे देते हैं। Share of goodwill will be calculated on the basis of twice the average profit of 3 years. नीचे 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ आपको 1 लाख, 2 लाख एंड 1,50,000। पहले इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 डिवाइड बाय 3, 4,50,000 डिवाइड बाय 3, 1,50,000। और गुडविल का वैल्यू है 1,50,000 इंटू 2, ट्वाइस बोला है, कम्स आउट टू बी 3 लाख। फिर में त्रिशा का शेयर हो जाएगा 3 लाख इंटू 2/5, 3 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 5 विल कम 1,20,000। और इस 1,20,000 को हम गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो 2:1 में बांटेंगे। बाय अनीशा's कैपिटल बाय ऋषिका's कैपिटल। 1,20,000 को हमने 2:1 में बांटा, 80,000, 40,000 in gaining ratio. Alright, that's a concept of goodwill that you have already done. Let's do fourth one. Share of profit from the closure of the last accounting year will be calculated on the basis of on the date of death on the basis of last year profit. आज से पिछले साल का प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है, which is 2021, 2022, 1.5 लाख। So 1,50,000 के बेसिस पे हमें उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। 1,50,000 इज द लास्ट ईयर प्रॉफिट और ये पूरे साल का है तो हमने 4 महीने का निकाला 4/12। फिर हमने त्रिशा का शेयर निकाला 2/5। ऑलराइट, 1,50,000 इज द एंटायर ईयर प्रॉफिट। उसने 4 महीने ही काम किया, फिर उसकी डेथ हो गई तो 4/12 दैट बिकम्स 4 मंथ्स प्रॉफिट ऑन एन एवरेज। और फिर त्रिशा को उसका शेयर दे देंगे 2/5, कम्स आउट टू बी 20,000। दिस बिकम्स बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 20,000। Alright, I hope everyone is clear. Trisha withdrew 20,000 on 1st of May for a personal use. तो 2 बैंक या 2 ड्राइंग्स भी कर सकते हो। 20,000 उसने विड्रॉ किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बोला है। एंड पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उसको नहीं देंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलरेडी हमने ट्रांसफर कर दिया। जनरल रिजर्व में उसको उसका शेयर दे देंगे 20,000। एंड इधर और कुछ है नहीं। Yeah, the question ends here only. You close this, and whatever is the balance will go to Trisha's executor's account. This becomes 20,000 plus 20,000 plus 40,000 plus 80,000 plus 20,000 plus 3 lakh. 4,80,000. 4,80,000.
4,60,000 इस रिशाद एग्जीक्यूटिव बैलेंस। ऑलराइट, मैं क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ वर्किंग दिखा रहा है। अब ये वर्किंग कैलकुलेशंस नहीं दिखाओगे तो आपके मार्क्स भी कटते हैं। सो हमने रिटायरमेंट के भी क्वेश्चन किए, डेथ के भी क्वेश्चन किए। ऑलराइट, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑन रिटायरमेंट एंड इट अगेन हैव कैपिटल एडजस्टमेंट, सो इट बिकम वेरी वेरी इजी। लेट्स कंप्लीट दिस। देखो आप सेम ही वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। रिटायरमेंट में भी सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिख रहा है, डेथ में भी सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ नया नहीं दिख रहा है, खाली वही कैपिटल एडजस्टमेंट है, घिसा पिसा जो पूछा जा रहा है। ऑलराइट, एक और रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट है विच इज बेस्ड ऑन कैश बैलेंस जितना रखना होता है, जिसका हमने क्वेश्चन ऑलरेडी वन शॉट ऑन रिटायरमेंट में कवर कर लिया है, प्लीज वॉच दैट। बट बोर्ड एग्जाम में नहीं है, सैंपल पेपर में इस साल पूछा गया है पर बोर्ड्स में अभी तक नहीं पूछा, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो या तो आप सैंपल पेपर वाला वीडियो देख लेना या फिर अब फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट जो वन शॉट में करा है उसमें आप देख सकते हो। Arnav, Bhavi and Chavi are partners in the ratio of 3:2:1 on 31st March. The balance is given as follows. Chavi रिटायर हो चुकी है तो न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2. Yeah, and it was agreed that plant and machinery will be valued at 4,30,000. 4,30,000 is the new value. Old value 3 लाख है तो 1,30,000 से वैल्यू बढ़ाना है तो फायदा। The existing provision for doubtful debt is to be increased by 50%. जो पीरियडी है उसको 50% से बढ़ा दो। पीरियडी 20,000 है तो 10,000 और बढ़ा दो तो नुकसान हो गया। ऑलरेडी प्रोविजन है वो लाइबिलिटी और बढ़ाना तो नुकसान। Chavi's share of goodwill was valued at 80,000. This is not firm's goodwill. This is Chavi's share of goodwill only direct. So Chavi's share of goodwill was valued at 80,000. तो इस 80,000 को हम गेनिंग रेशियो में बांट देंगे विच इज 3:2। रिटायरमेंट में मैं आपको कब से बता रहा हूँ कि न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो दिस कम्स आउट टू बी 80,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 48,000, 32,000 और इसकी एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट में। ओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना, फॉर्मेट में कुछ एरर आ गया है मेरा, ठीक है कर लेते हैं। 48,000, 30,000 याद रखना। I'll make 3 columns for you, please don't get confused. This is A, B, C. This is A, B, C, ठीक है। By A's capital, by B's capital। अभी हमने अमाउंट निकाला 48,000, 32,000 और इधर आएगा 2 C's capital 48,000, 32,000। ऑलराइट, दैट बिकम्स योर कैपिटल अकाउंट का दोनों बैलेंसेस। ये तीनों एंट्री हमने कर ली है। फिर अर्नव भाव उसका कैपिटल एडजस्टमेंट है वो बाद में करेंगे। इधर का बैलेंस लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करना है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000, 1,60,000, 1 लाख इज द कैपिटल अकाउंट बैलेंस। इधर और कुछ नहीं है। इधर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है तो वो डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 30,000 इन द रेशियो 3:2:1, 15,000, 9,000, 30,000 divided by 6, 10,000 and 5,000. All right, yeah, everything is done. Let's close your revaluation account. This comes out to be 1,30,000. 1,30,000. Profit बचा 1,20,000. This profit will be transferred to the capital account of all the partners in the old ratio, which comes out to be 60,000. 1,20,000 divided by 6, 20,000, 40,000। वो इधर ट्रांसफर होगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 60,000, 40,000, 20,000। ऑलराइट, इसमें जो भी छवि का शेयर होगा वो छवीज लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी छवि का शेयर होगा वो छवीज लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि वो रिटायर हो रही है।
तो पहले वो खत्म कर लेते हैं हम। छवि का शेयर विल बी 1 लाख plus 48,000 plus 32,000 plus 20,000 which is 2 लाख। इधर भी होना चाहिए 2 लाख, बचेगा 1,95,000। ऑलराइट, 1,95,000 विल बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट। बाकी दोनों का कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखा दिया है। फर्स्ट वी कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल। द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेटिंग एक्चुअल कैपिटल which is credit side minus debit side। 1,80,000 plus 60,000 minus 48,000 minus 15,000। A and B 1,77,000 A का कैपिटल, 1,60,000 plus 40,000 minus 42,000 1,58,000 B का कैपिटल। ये इनका एक्चुअल कैपिटल है और इससे आपको फर्म का टोटल कैपिटल मिल जाता है 3,35,000। अब क्वेश्चन में बोला हुआ रिक्वायर्ड कैपिटल, क्या बोला हुआ है? उन दोनों का कैपिटल उनके न्यू रेशियो में होना चाहिए। तो 3,35,000 को न्यू रेशियो में बांटना है विच इज 3:2। तो 201,000 एंड 134,000 ये इनका रिक्वायर्ड कैपिटल है। 201,000 माइनस 1,77,000 24,000 का शॉर्टेज है जो वो और लेकर आएगा एडिशनल कैपिटल, और इधर 24,000 का एक्स्ट्रा कैपिटल पड़ा जो वो विड्रॉ कर लेगा। तो टू बैंक 24,000 का ये विड्रॉ करेगा एंड बाय बैंक 24,000 ए लेकर आएगा। आप इसका टोटल खेल सकते हो, दैट वुड बिकम, और जो बचेगा वो बन जाएगा हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन कितना रखना लिखा हुआ है 2,10,000 एंड 1,34,000। इफ यू चेक द टोटल ऑफ बोथ साइड मैचेस एज वेल, इसलिए टोटलिंग वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक तरफ लिखो आंसर आ ही जाएगा। 1,80,000 plus 60,000 plus 24,000 will give you 264। Alright, absorb the question। कुछ नया नहीं है ना, हर क्वेश्चन सेम ही जा रहा है। वही कोई ना कोई एसेट या तो बढ़ रहा होगा या कम होगा इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगेन सेम लॉजिक। गुडविल का ट्रीटमेंट आपको आ ही गया है, रिटायरमेंट हो या डेथ हो आंसर हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही होता है गुडविल का। ऑलराइट, और कैपिटल एडजस्टमेंट भी सेम तरीका का है। एक्चुअल कैपिटल निकाल लो बाय क्रेडिट माइनस डेबिट, फिर एक्वायर्ड कैपिटल, उसी कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दो। एक्चुअल कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल से कम है तो वो और पैसा लेकर आएगा, और ज्यादा है तो वो घर लेके जाएगा। पैसा लाएगा तो बाय बैंक, लेके जाएगा तो डेबिट साइड में टू बैंक। दैट बिकम्स योर कैपिटल एडजस्टमेंट अगेन। These were the certain questions that have been repeatedly coming in your exam. Alright, ऐसी ही तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ नया नहीं आ रहा है, सब कुछ सिमिलर जा रहा है, इसलिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं उठाए। हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी वन शॉट में कवर कर लिया था, तो मेरे पास और कोई कॉन्सेप्ट ला ही नहीं जो पास्ट ईयर में आया हुआ है और कुछ नया मुझे दिखे। Alright, so keep practicing. We have done with admission also, we have done with retirement death also. We'll come up with the next video of previous year questions on dissolution. Till then, keep practicing these chapters for your board's point of view, and keep doing a lot of paper practice beta, that is very very important। पेपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट जब एक साथ यूज करना आएगा तो आप कभी अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग to do right now from board's point of view। Back up for the lecture,